आरंभ से पूर्व भगवान श्री गणेश जी की पूजा हमको करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा क्यों? क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। इसलिए कथा के मध्य में किसी प्रकार का विघ्न हमारे सामने उपस्थित ना हो, इसलिए भैया गणेश जी की पूजा पहले ही करो। भाव से कहो हर हर महादेव। भगवान गणेश जी की पूजा पहले। और अगर भगवान गणेश जी की पूजा ना हो तो फिर विघ्न आते ही हैं महाराज। कथा आती है जब हमारे द्वारिका नाथ का विवाह हो रहा था कृष्ण कन्हैया जी का, तो देवता बारात में आए, भगवान गणेश जी भी आ गए। तो बारात के लिए जब सब जाने लगे तो देवताओं ने भगवान गणेश जी का मजाक उड़ा, उपहास किया। देवताओं ने कहा भैया मजा तो तब आवे जब गणेश जी को यहीं छोड़ जाओ। और ये गणेश जी चलेंगे तो फिर विवाह में आनंद थोड़ी आएगा, लोग हंसेंगे। बड़े बड़े कान हैं, लंबे लंबे दांत हैं, लंबी सूंड है, मोटा पेट है, चूहे की सवारी है, तो मजाक उड़ाएंगे। तो देवताओं ने अगर कहा कि अगर ये कहेंगे गणेश जी तुम कृष्ण जी के विवाह में ना जाओ तो इनको बुरा लग जाएगा, तो कुछ और युक्ति निकालें। तो देवताओं ने आपस में मिलकर के भगवान गणेश जी को कहने लगे प्रभु आपको कुछ पता है? गणेश जी बोले क्या? कहा कि आजकल द्वारिका पर लोगों की दृष्टि अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे न जाने कब कोई आक्रमण कर दे, हम बारात में चले जाएंगे और पीछे से किसी ने आक्रमण कर दिया तो? गणेश जी ने कहा तो तुम रुक जाओ, हम तो जाएंगे बारात में। देवता कहने लगे भगवान गणेश जी हम सारे देवता रुक जाएं तो भी कुछ बात नहीं बनेगी, और आप अकेले ही सब पे भारी रहेंगे। अगर आप रुक गए ना तो द्वारिका का बाल वांका नहीं हो सकता है, हमसे कुछ नहीं होगा। भगवान गणेश जी कहने लगे भैया द्वारिका की सुरक्षा का सवाल है तो हम द्वारिका में रुकेंगे, आप बारात में जाओ। देवता बोले अब मजा आ गया, चलो भैया। अब नारद जी की जिम्मेवारी थी कि कौन देवता बारात में आए, उनके पास में पूरी लिस्ट थी बारातियों की। तो नारद जी हिसाब देख रहे थे, महाराज सवाई ये भी आए ये भी आए, पर गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी को पता चल गया कि गणेश जी तो द्वारिका में। बड़े कौत किए, नारद जी पहुंचे द्वारिका। गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी बोले आइए देवर्षि। नारद जी बोले प्रभु आप बारात में नहीं गए? द्वारिका नाथ की इतनी जोरदारी से बारात जा रही, आप नहीं गए? गणेश जी कहने लगे कि हम नहीं गए। क्यों? अरे द्वारिका की सुरक्षा का सवाल है। नारद जी ने कहा बात ये नहीं है, बात कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। और भैया ये गड़बड़ वाली बात ऐसी रहती है कि महाराज बड़े बड़े लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। सीधी सांची अगर सही बात है ना उसको कोई नहीं सुनेगा, और न यदि गड़बड़ वाली बात है ना तो बहरा व्यक्ति होता उसको भी कान आ जाते हैं। भैया क्या कह रहा है? अच्छा हमको तो पता ही नहीं चला। भैया उसको भी कान आ जाते हैं। क्या बात है? तो उसी समय नारद जी ने कहा महाराज आप सुंदर नहीं इसलिए आपको छोड़ के गए। भगवान गणेश जी ने कहा ये बात है तो अब हम देखेंगे देवता कैसे बारात में चले जाएं। तो गणेश जी ने अपनी माया को फैलाया, अपनी सेना को भेजा। स्पेशल सेना है वो चूहे वाली। और भैया कितने बड़े बड़े घरों चूहे जरूर मिलते हैं वहां। और वो चूहे जो है महाराज उन घर वालों के अकल ठिकाने पर लाने के लिए घूमते हैं। वो कितनी व्यवस्था भी कर लो और वो धर्मात्मा मार सकते नहीं महाराज। इसलिए चूहों का जो आतंक है भगवान गणेश जी की वजह से रहता है, उनकी अकल ठिकाने पे लाते रहते। पहुंच गए वो, और जहां से द्वारिका नाथ की बारात जा रही थी उस भूमि को बिल्कुल खोखला कर दिया, और ऊपर से बिल्कुल बढ़िया हरी भरी है। देवता जाएं और धम धम से गिर जाएं।
देवताओं का पूरा श्रृंगार बिगड़ गया। देवता बोले भैया हो क्या रहा है, हम भूमि पे चल रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, क्या हो रहा है? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। सोई देवताओं ने कहा हमको तो कोई चाल लग रही है। क्या? वही कर रहा है ये सारा नाटक। कौन? अरे जिनको द्वारिका में बिठा के आए हो, कौन? भगवान गणेश जी। भैया उनको लेके आओ। तो देवता मिलकर के द्वारिका में भगवान गणेश जी के पास में गए और भगवान गणेश जी के चरणों में गिर के कहा प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करिए और आप विवाह में चलिए। गणेश जी बोले हम नहीं जा रहे, तुम जाओ ना। नहीं प्रभु आपको चलना पड़ेगा। तब गणेश जी को लेके गए, तब जाके तो द्वारिका नाथ का विवाह संपन्न हुआ। आ महाराज कथा विघ्न विनाशार्थम गणेशं पूजयेत् पुरा नित्यं संपाद्य संक्षेपा प्रायश्चित्तं समाचरे। इसलिए भैया अपना कल्याण चाहने वाले को भगवान गणेश जी की पूजा पहले ही कर लेनी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा करें। और कथा का क्या नियम है? भैया कहने वाले को शिव समान समझें, व्यास रूप प्रबोधज्ञ शिव शास्त्र विशारद